नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। थैंक यू। मुझे आपने इनवाइट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म बन गई और आज 5 दशक होने के बावजूद आज भी वो पॉपुलर है। इसका सबूत यह है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं हेमा मालिनी, लेकिन लोग मुझे बसंती के नाम से आज भी बहुत प्यार से याद करते हैं। और बसंती का नाम लेते ही उनके मुंह में, उनके चेहरे पे इतना एक खुशी झलक आती है। एंड देन दे कुछ जो याद आती है उन लोगों का डायलॉग, वो सब बोलने लगता है मेरे सामने। चुनाव में इसीलिए आ रहे थे वो लोग कि बसंती तो ठीक है, अपने पार्टी के लिए मैं जो बात कर रही हूँ वो तो सुनेंगे राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली, बट लास्ट में तो उनका मेरा डायलॉग जरूर चाहिए चाहिए। उसके लिए वो जैसा बोला फिर सब खुशी से पागलों के झूम उठते हैं और चले जाते हैं सब। दिस इज कभी ऐसा हुआ नहीं किसी पिक्चर के साथ। पर्टिकुलरली दिस कैरेक्टर मेरा जो इतना पॉपुलर हो गया है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब पिक्चर बनी थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पेशल पिक्चर बन रहा है, क्योंकि रमेश सिप्पी जो डायरेक्टर थे इसके, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर, फर्स्ट क्लास एकदम। सीता गीता अंदाज सब कर चुकी थी। उसके बाद ये थर्ड फिल्म की आई, तो मुझे पहले तो लगे थे इतना छोटा सा रोल, जब नरेट करते हैं ना, स्टोरीज सुनाते हैं, तो मुझे लगा इतने लोगों के बीच में एक छोटा सा एक रोल, आप मुझे क्या आफ्टर मेकिंग सीता गीता आप मुझे इतना छोटा सा रोल दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला आप कर लो, अदरवाइज यू विल रिपेंट, आपको बाद में सोचेंगे कि क्यों नहीं किया ये। तो ठीक है, रमेश जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी। अभी मैं याद करते थे, बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ना नहीं बोला। सच ए ब्यूटीफुल रोल, आई वुड हैव मिस्ड। ये ऐसा रोल है, ये टांगे वाली का रोल है। तो टांगे वाली तो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में हमने नहीं देखा किसी, उस वक्त मैं बोल रही हूँ, टांगा चलाते हुए, है ना। एंड ये ग्रामीण बैकग्राउंड का फिल्म है, बट रमेश जी ने बोला आप कर लो। मैं बोलता हूँ ना, अपनी सीता गीता किया, अंदाज किया, ये भी कर लो, you'll feel happy, आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ये पिक्चर किया, मना नहीं किया। तो मैंने किया, तो फिर वो तो हिस्ट्री आपको मालूम है, इतिहास क्या है कर, और ऐसा हुआ है ये। इसके मेरे सिवा और भी कितने भी, जितने जो शोले में कितने अच्छे दो कैरेक्टर दोस्ती का, जय वीरू, उसका बहुत सुंदर सा उन्होंने किरदार बनाया है, वीरू और जय का। और एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक गब्बर सिंह, एक डाकू, और इनके बीच में कहाँ से एक बसंती भी है, एक दूसरा अनदर कैरेक्टर बाय जया बच्चन जी, वो भी एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर उनका भी, एज अ कॉन्ट्रास्ट में। इट इज वेरी ब्यूटीफुली डन। डायलॉग वायलॉग लिखते थे, लेकिन फुल फ्लेज्ड जो किया है सलीम जावेद शोले में हमारे साथ। सो ये फिल्म जो है सिर्फ एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट ये नहीं कह सकते कि पिक्चर मेरी वजह से चली, मैं ये नहीं कह सकता बसंती की वजह से शोले चली, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सारा किरदार, जितने भी लोगों ने जो जो परफॉर्म किया है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को जिसने कंसीव किया है, जो स्टोरी बनाया है, तो उनको दाद देना चाहिए कि कैसा कैसा दो कैरेक्टर फ्रेंडशिप का बताते हैं कि दोस्ती क्या होता है। फिर एक विलन है, एक हीरो है, सब कुछ है उस पिक्चर में। और एक कॉमेडी के रोल में तो मैं हूँ। इसके अलावा असरानी जी और जगदीप, इतने उन लोगों का भी एक एक कैरेक्टर। अरे वो सांबा कहता है, वो मैकमोहन जी, उनका रोल, एनीबॉडी, इवन एक डायलॉग भी जिसने भी बोला वो भी पॉपुलर है उस फिल्म में। तो ये सब लोग मिलके एक पिक्चर बनी है। तो इवन धर्म जी, अमिताभ बच्चन जी, ये नहीं कह सकते उनकी वजह से चला, वो सब मिलके एक पिक्चर बन गई। जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो लंबी पिक्चर थी, इट्स वेरी लॉन्ग। तो कुछ दिन के लिए, एक 15-20 दिन के लिए बड़ा परेशान थे रमेश सिप्पी जी। तो वो कह रहे थे कि अभी हम काफी सीन्स काट दिया, उसका शॉर्ट कर दिया, इतना लंबा बैठ के देखने को तकलीफ हो रहा है लोगों को। अच्छा, ऐसा काट दिया तो कट गया इतना फिल्म। उसके बाद बताया गया कि लोग जो देखने गए थे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, अरे वो सीन किधर है। दैट मीन रिपीटेड ऑडियंस ऑलरेडी आने लग गया 15-20 दिन के अंदर ही, और कहने लगे कि आप वो सीन क्यों नहीं है, ये सीन क्यों नहीं है, हमारा पैसा वापस करो, ये गड़बड़ किया आप लोगों ने।
So that means they wanted the entire thing, जो भी काटा सब एक एक चीज को वापस डाला. फिर भी कोई फेवरेट किरदार तो होगा नहीं, मतलब एक It's very difficult to say. असरानी इनके जगह में वो बहुत फैंटास्टिक एक्टिंग किया उन्होंने. उसमें एक टोपी पहन के वो एक रोल है, पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा है. Then सुरमा भोपाली जगदीप जी का. Every character was so good. धर्म जी is remarkable. और अमित जी का अलग है, संजीव कुमार जी का अलग है. ये जो डाकू बने थे गब्बर सिंह, अमजद साहब, वो अलग उनका रोल. वही है. चल दोनों आज बसंती की इज्जत का सवाल. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट बात जो कह रही है. आत्मनिर्भर बसंती है, सेल्फ मेड, अपने आप में अकेली रहती है वो लड़की. पूरा टांगे चलाकर अपना जीवन यापन करती है. पैसा वो कमाती है टांगे चला के. इट्स अ मैन्स जॉब है ना. एक लड़की होकर गांव में ऐसा चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. 50 साल पहले. हाँ, वो भी 50 साल पहले उन्होंने एक्स्टेब्लिश किया कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है अपने आप में. यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन ना. ये बात पढ़ाया है उसमें. तो उस कैरेक्टर का कहती है कि उसकी बसंती की इज्जत का सवाल है. और वो धन्नो को बोलती है तो घोड़े को, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, मेरा डेंजर है, लाइफ इज इन डेंजर, से प्रोटेक्ट मी, कम ऑन लेट्स गो. तो बहुत बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वाइब्रेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग है वो. जो इट्स वेरी स्मॉल, इट इज इंटरेस्टिंग. मैम आपने एंड सी ये फिल्म इसलिए चली भी कि सिर्फ एक फिल्म में ये रोल, ये ऐसा नहीं. इसमें कितना अच्छा स्क्रिप्ट, कितना अच्छा बनाया गया है. एक सीन के बाद एक सीन जैसा आता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द सीन्स इन द राइट प्लेस. स्क्रीन प्ले इज फैंटास्टिक. फिर डायलॉग एक एक लोग हर डायलॉग को याद करते हैं और हर किरदार स्टैंड आउट करता है. सबका डायलॉग सबको याद है. एक एक लोग 50 बार देखा बोलता है, कोई हमने 60 बार देखा. आज भी हमने शोले देखा बोल के, और वो उसमें शर्म भी आती है बोलते हुए. वो जो भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, आई फील वेरी शाय आल्सो, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने इतना बार देखा. तो उन दिनों में बहुत बिजी थी, बहुत सारे फिल्मों में शूटिंग चलती रहती थी. प्रीमियर से पहले हम लोगों का एक पहले एक ट्रायल जैसा दिखाता है. वंस द पिक्चर इज रेडी, बिफोर द रिलीज दे शो इट द फिल्म टू अस. उस वक्त देखा था, लंबा, बहुत वेरी लॉन्ग फिल्म, 2 इंटरवल के साथ था ये. तब मुझे लगा इतना आपका कैसे चलेगा, बिकॉज वी आर सिटिंग विद आवर ओन फैमिली मेंबर्स, सो यू डोंट नो द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक ना. पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी करके. कैसा लगा रमेश जी पूछा. अच्छा, नॉट एबल टू रिएक्ट मच, बट एज एन आर्टिस्ट मैं मेरे को देखती हूँ कि मैंने बराबर काम किया कि नहीं, मेरा बाल ठीक है, मेरा आंख ठीक है, मैंने डायलॉग ठीक से बोला. मैं अपने आप को देखती हूँ एज एन आर्टिस्ट. बाकी वो सब आर्टिस्ट अपने आप को देखेंगे. दे वोंट सी द होल फिल्म पब्लिक देखती है. दे आर नॉट कंसर्न अबाउट हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी. दे वांट टू सी व्हाट इज द फिल्म इज ऑल अबाउट. मुझे लगा कमाल का वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कमाल का है, इतना है क्या इसमें. जैसा जैसा लोग पसंद करने लगा, देन आई वॉच. उसके बाद मैंने भी देखा 2-3 बार पिक्चर को. फिर मैं पब्लिक के साथ बैठ के देखा तो उनका रिएक्शन देख के मुझे लगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई लर्न इट बिकॉज वंस यू एंटर फिल्म में जब आते हैं काम करने के लिए, आपको लैंग्वेज का बराबर उस पर सही पकड़ होना जरूरी होता है. वो तो हमें वैसे ही ट्रेनिंग हो जाता है. जब मैं सपनों के सौदागर में आई थी तभी से पूरा एवरीथिंग इज परफेक्ट. प्रोनाउंसिएशन, उसका लिखना कैसा है, उसका लहजा कैसा, वो बोलने का, ये सब कुछ सिखाते थे. सब कुछ ट्रेनिंग होता है हमारा. तो उसके बाद ये जो रोल का महत्व ये था कि ये बहुत फास्ट बोलती है और कंटिन्यूस बोलती है. और एक लाइन से दूसरा कनेक्टिविटी है सबका, है ना. इट इज नॉट जस्ट एक सेंटेंस बोल दिया तो दूसरा सेंटेंस कुछ और है, ऐसा नहीं. एक में एंड किया, वो एंड से दूसरे में पकड़ के ऐसा. दैट इज कमाल किसका है, राइटर का, डायलॉग राइटर. वो इतना अच्छा लिख के दिया एंड इट वाज इजी फॉर मी कि मैंने जहाँ फिनिश किया वहाँ से पकड़ना कर दूसरा सेंटेंस. तो ऐसा करते करते इट वाज इजी टू मेमोराइज ऑल्सो. लंबे लंबे डायलॉग्स थे तो वो सब बोला था. नहीं, बहुत सारे कितने भी फिल्मों मैंने किया था. उन दिनों में कुछ भी नहीं था. आउटडोर गया था मुसीबत. तो हम लोग ढूंढते थे कि यहाँ कोई होटल है क्या, या पेट्रोल पंप है क्या, कुछ वॉशरूम मिलेगा अगर जरूरत पड़े तो जाने के लिए. नहीं तो बैठना, रेस्ट करना. कहीं पेड़ वेड़ होगा तो पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठा है, तो पंखा भी नहीं मिलेगा. गाँव में चलेगा, वो सब चाहिए मुझे. अरे ये क्या भाई. तो फिर डांस सीक्वेंस था, वो जो जब तक है
का। तो मैं उसमें तो उन्होंने बोला कि कांच तोड़ के कांच भी, वो तो बाद में, पहले तो उसके ऊपर पाँव रखने ही, इट वाज सो हॉट। नंगे पैर आपको अगर क्लोजअप ले रहे हैं तो चप्पल पहनावा ठीक है। मोस्टली व्हेन द डांस इज टेकन आई हैव टू डांस विदाउट एनी चप्पल। बहुत गर्मी थी, ऊपर से उन्होंने ग्लास का टुकड़ा भी डाला, तो उसके ऊपर भी करने का परफॉर्म किया। बहुत तकलीफ था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट वो डिफिकल्टी जो था उस वक्त मैं महसूस कर रही थी, वो दिखता है स्क्रीन में। दैट इज व्हाट द डायरेक्टर वांटेड इट। नेचुरली आई शुड बी अनकंफर्टेबल। पास में इतने डाकू लोग सराउंडेड, एक लड़की बीच में, उसका क्या है ना हालत होगी। और उसका जो बॉयफ्रेंड जो भी है वो तो बांध के रखा है। 15 दिन हुआ, 15 दिन शूट किया आपने क्योंकि वो जब तक धूप रहेगी तभी शूटिंग करेंगे। हॉट सन में पसीना पसीना और काले काले हो गए पूरा। लेकिन मेरा तो धर्म जी के साथ ही है ना, रोल भी उनके साथ ही है। अब हमारा फ्रेंडशिप भी और ज्यादा बढ़ गया उधर वो शूटिंग कर करके। बिकॉज वी हैव टू गो फॉर आउटडोर शूटिंग ऑल द टाइम टुगेदर। हमारा तकलीफें हैं, खुशी है, सब बांट लेते थे ना। कभी कभी इधर बॉम्बे छोड़ के वी हैव टू गो टू बैंगलोर। बाकी सारे प्रोड्यूसर्स अपसेट हो जाते थे कि हमारा डेट नहीं दिया, बार बार शोले का शूट रमेश रिप्पी जी को देता है, उनको मनाना। बहुत सारे फिल्मों में मैं धर्म जी कर रही थी उन दिनों में भी, तो लॉट ऑफ टेंशन होता, तो वी यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट टुगेदर। वो मैं हंगल साहब के साथ कुछ बातें करते करते बोलती हूँ कि अरे मेरे मौसी ने बोला आम लेकर आने के, अरे आम का आम गुटली का दाम। सडनली रिमेम्बर्स है ना, आम मौसी ने बोला आम तोड़ के लो अचार बनाने का है उसको। तो वहां से कनेक्ट किया तो सीधा नेक्स्ट से मैं बगीचे में जाके आम तोड़ने को जाती हूँ और वहां से धर्म जी आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें आम मैं तोड़ के दिखा। देन ही स्टार्ट टीचिंग हाउ टू शूट। दैट वेरी फनी एंड वेरी सिली सीन, बट इट इज वेरी शूट करने में काफी मजा आया होगा आपको। मस्ती करते हैं बिकॉज शी इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल। बसंती इज अ वेरी वेरी इनोसेंट सिंपल गर्ल, गांव की लड़की है। तब बोलते ना तुमने सोचा कि मैं गांव की हूँ, तुम मुझे कुछ भी बोल रहे कि उल्लू बना दोगे, है ना। She starts talking, firing him कि हम, लेकिन हम ऐसे नहीं ले। उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। They do not interfere in the film. वो तो डायरेक्टर का पूरा है कि उसका एक कंसेप्ट है कि उन्होंने ऐसा he wanted to end like this। उस वक्त बहुत बहस होती थी, रमेश सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, हम आर्टिस्ट, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। We used to discuss a lot. Everybody said नहीं, असल में तो चाहिए कि गब्बर को मारे, संजीव कुमार जी उनको मारना चाहिए, ठाकुर को मारना चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर रिवेंज। लेकिन when the police is there you cannot do that. So it is that everybody loved it. It is correct way. तो उस पे आजकल ये लोग कुछ भी चेंज करते हैं, वो गलत बात है, अच्छा नहीं है। They should not touch the film which is already made and then 50 साल तो चल चुका है, आज उसको चेंज करते हैं, क्या हक किसका है? Have you taken permission from the director? रमेश सिप्पी जी से पूछा, आप वो करता है। और वैसे भी जितना कॉमेडी शोज वगैरह टेलीविजन में होता है सब बहुत मस्ती करते थे, शोले का लेके ना, सब कैरेक्टर को लेके। फिर बाद में बैन कर दिया कि आप हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।